संसार के बंधन से छूट जाता है। विश्वास है व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अलावा उन्हें सुनकर भी लाभ उठा सकता है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों को सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विधानों के उपदेश सुनकर अपने बुरे विचारों को त्याग सकता है। सुनने का अर्थ है वेद प्रतिपादित ज्ञान को गुरुमुख से श्रवण करना भी है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति श्रवण से ही होती है, जिससे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा श्रवण के महत्व पर प्रकाश डाला है। यह श्रवण विधान और अनुभवी गुरु के मुख से होने पर ही फल देता है। सुनो, मनन करो और उसे आत्मसात करो, यह श्रुति वाक्य है। पक्षियों में कौवा और पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में दूसरे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चंडाल होता है। भाव यह है कि दुष्ट और चंडाल प्राणी सभी स्थानों पर होते हैं, परंतु दुष्टता की सीमा कहाँ होती है, इसकी व्याख्या महाराज ने की है। कौवा पक्षियों में इसलिए सबसे अधिक गंदा और दुष्ट माना गया है क्योंकि उसे किसी प्रकार की शुद्धता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। वह सदैव गंदगी पर जाकर बैठता है। पशुओं में कुत्ता का भी वही हाल है। महाराज का कहना है कि ऋषि मुनियों में भी जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे दुष्ट और चंडाल मानना चाहिए, परंतु सामान्य व्यक्तियों में दुष्ट और चंडाल वह है जो दूसरों की निंदा करता है। कांसे का बर्तन राख से मांजने पर तांबा खटाई से, स्त्री रजस्वला होने के बाद तथा नदी का जल तीव्र वेग से शुद्ध होता है। अपनी प्रजा में घूम फिर कर उसकी स्थिति को जानने वाले राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है उसकी पूजा होती है। जो योगी सदा घूमता रहता है वह आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। राजा का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी अपने राज्य में घूम फिर कर प्रजा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान ज्ञात करने की कोशिश करे। वह अपने ज्ञान के अनुसार उसके दुख दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह घूम फिर कर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। एक स्थान पर रुकने से उस स्थान और वहां संपर्क में आने वाले लोगों से संबंध स्थापित होने के कारण आसक्ति और मोह का हृदय में उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। यह स्थिति योगी को बांधती है। इसके लिए योगी का एक स्थान पर 24 घंटे